गुड मॉर्निंग। एनवायरनमेंट का मीनिंग किया था, वातावरण का अर्थ किया था और उसका शाब्दिक अर्थ किया था। अब इस वीडियो में हम लोग डेफिनेशंस ऑफ एनवायरनमेंट, परिभाषाएं करेंगे। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों व वैज्ञानिकों ने वातावरण की विभिन्न परिभाषाएं दी हैं, जो कि निम्न प्रकार से हैं। वुडवर्थ के अनुसार वातावरण में वे सभी बाहरी तत्व निहित होते हैं जो व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित करते हैं। बाहरी तत्व निहित होते हैं से अभिप्राय इसमें सामाजिक तत्व जो कि समाज में रहते हुए हमें प्रभावित करते हैं, भौगोलिक तत्व जो कि भूगोल, हमारे आसपास की जो भौगोलिक स्थितियां हैं वो हमें प्रभावित करती हैं, प्राकृतिक जो हमारे पास आसपास का प्राकृतिक वातावरण है वो हमें प्रभावित करता है, जैसे कि ऋतु हो गई, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, दिन की गतियाँ हो गई, ये सब हमें प्रभावित करती हैं। सेकंड है रॉस के अनुसार। रॉस कहते हैं कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। इनके कहने का अभिप्राय भी यही है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। बाहरी शक्ति ये सारे जो एनवायरनमेंट है, आउटर एनवायरनमेंट है, वो हमें प्रभावित करता है। एनवायरनमेंट इज एन एक्सटर्नल फोर्स विच इन्फ्लुएंस अस। पी जिसबर्ट क्या कहते हैं, वातावरण वह हर वस्तु है जो किसी अन्य वस्तु को घेरे हुए है और उस पर सीधा अपना प्रभाव डालती है। वातावरण वह हर वस्तु है जो किसी अन्य वस्तु को घेरे हुए, अर्थात उसके ऊपर किसी भी प्रकार का एक आवरण ढका हुआ है और उस पर सीधा प्रभाव डालती है, जो कि हमारे ऊपर सीधा प्रभाव डालती है, वो क्या कहलाती है, वातावरण कहलाती है। द एनवायरनमेंट इज एनीथिंग इमीडिएटली सराउंडिंग एन ऑब्जेक्ट एंड एग्जिस्टिंग अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन इट। एनास्तासी के अनुसार, एनास्तासी क्या कह रहे हैं, वातावरण वह हर वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। इनका कहने का मतलब है कि जो इंटरनल फैक्टर है यहाँ उस पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होता है वातावरण का। वातावरण का जो प्रभाव है वो बाहरी प्रभाव है। एनास्तासी यहाँ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। द एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग दैट अफेक्ट्स द इंडिविजुअल एक्सेप्ट हिज जीन्स। उसके जीन्स के अतिरिक्त अन्य सभी चीज़ों को ये प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है डगलस एवं हॉलैंड के अनुसार वातावरण शब्द का प्रयोग उन सब बाहरी शक्तियों, या ये कह रहे हैं कि बाहरी शक्तियों, प्रभावों और दशाओं का सामूहिक रूप से वर्णन करने के लिए किया जाता है जो जीवित प्राणियों के जीवन, स्वभाव, व्यवहार, बुद्धि, विकास और परिपक्वता पर प्रभाव डालते हैं। मतलब ये व्यक्ति के हर एक एस्पेक्ट, भले वो उसका स्वभाव हो, उसका व्यवहार हो, उसकी मानसिकता हो, उसका विकास कैसा, शारीरिक विकास भी हो सकता है, यहाँ बौद्धिक विकास भी है, मानसिक विकास भी है, संवेगात्मक विकास भी है, प्रत्येक प्रकार के बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। द टर्म एनवायरनमेंट इज used to describe in the aggregate all the external forces, influences and conditions which affect the life, nature, behavior, growth, development and maturation of living organism। आगे है मैकाइवर। मैकाइवर के अनुसार प्राणी स्वयं अपने बीते हुए जीवन एवं अतीत वातावरण का फल है। बीते हुए जीवन अर्थात जो अपने उसने बीते हुए समय से जितने भी अनुभव और सब अर्जित किए हैं, बीते हुए जीवन एवं अतीत वातावरण और जो उसका बीता हुआ समय है उसका फल है। वातावरण जीवन के प्रारंभ से यहाँ तक कि उत्पादक कोशों में भी निहित होता है। जैसे कि पीछे सभी ने क्या किया, इंटरनल फैक्टर में इसको नहीं माना है और इन्होंने यहाँ इसको उत्पादक कोशों में भी निहित होता है इस प्रकार से माना है। अकॉर्डिंग टू मैकाइवर, द
creature itself is the result of its past life and past environment. The environment is inherent in the germ plasm ever from the beginning of life. देन उसके बाद बोरिंग लेगफील्ड वेवेल्ड के अनुसार जीन्स के अतिरिक्त व्यक्ति को प्रभावित करने वाली प्रत्येक वस्तु वातावरण है। अब इन्होंने फिर उसको अपोजिट यही कहा है कि जीन्स इससे प्रभावित नहीं होते, बाकी सब कुछ इससे प्रभावित होता है, अर्थात उसका नेचर और जो नेचर है उसका स्वभाव है, मानसिकता है, बुद्धि है, व्यवहार है, ये सब प्रभावित होता है, लेकिन जीन्स इससे प्रभावित नहीं होते। अकॉर्डिंग टू बोरिंग, लॉन्गफील्ड एंड वेल्ड, द एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग दैट अफेक्ट्स द इंडिविजुअल एक्सेप्ट हिज जीन्स। नेक्स्ट है टी.डी. इलियट के अनुसार चेतन पदार्थ पर उत्तेजना व अंतरक्रिया का क्षेत्र वातावरण कहलाता है। अब चेतन पदार्थ क्या है? चेतन पदार्थ जैसे कि प्राणी पर उत्तेजना मतलब मोटिवेशन उसे किसी काम के लिए, अंतरक्रिया जो उसकी व्यावहारिकता है, दूसरों के साथ में जो उसकी क्रियाएं हैं, का क्षेत्र वातावरण कहलाता है, अर्थात उसका व्यवहार, उसको जो प्रेरणा मिलती है, उसको जो काम करने के लिए स्टिम्युली है, क्योंकि वो कॉन्शियस है वो, तो इसीलिए इन सब के प्रति प्रभावित होता है, और जो प्रभाव मिलता है, उत्तेजना मिलती है, का क्षेत्र क्या कहलाता है? वातावरण। द फील्ड ऑफ एक्साइटमेंट ऑन कॉन्शियस सब्सटेंस एंड इंटरेक्शन इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। तो ये थी परिभाषाएं जो हमने की हैं। इन परिभाषाओं के आधार पर हम यही कहेंगे कि जो पर्यावरण बालक की प्रत्येक गतिविधि को प्रभावित करता है, जैसे कि हमने सभी डेफिनेशंस को पढ़ा है, उसमें से यही निकल कर आया है। यहाँ इन परिभाषाओं के आधार पर उसका जो महत्व है वो भी सामने आता है, तो वो हम करेंगे। यहाँ गाल्टन वाटसन क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। ये वातावरण के ऊपर निर्भर करता है कि उसको क्या बनाना है, और मैं उसको जो चाहोगे आप वही बनाकर दे दूँगा। इसमें वाटसन ने वातावरण के महत्व को स्पष्ट किया है, उसको प्रदर्शित भी किया है। वातावरण निरंतर बदलता रहता है। वातावरण बालक पर शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक रूप से भी प्रभाव डालता है। ये हमने किया वातावरण के परिभाषाएं। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे वातावरण का बालक के विकास पर प्रभाव। आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस जो भी आए वो मिल जाएं। धन्यवाद।